Good afternoon to everyone. Today we will deal with the second part of the chapter, that is sharing our feelings. I hope you will enjoy today's lecture. Bachche, as you know, the chapter is about a girl whose name is Sima, who is sharing her feelings with all of us. Let us get started. The second person is my Ravi Bhaiya. He lives with us. I call him Ravi. I call him Ravi Bhaiya and he calls my parents Bhaiya Bobby. I do not know what our relationship is, but he is very loving brother. He is always ready to answer my questions. He never says I will tell you later. इसका मतलब है दूसरा आदमी है रवि भैया, वो इसके साथ रहता है. दूसरा क्यों है रवि भैया? एक थी नानी और दूसरा है रवि भैया. ठीक, यह इसको रवि भैया कहते हैं. रवि भैया इस बच्चे के माँ बाप को भैया और बॉबी कहते हैं. ठीक, लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरा रवि भैया के साथ क्या रिश्ता है, लेकिन वो मेरा बहुत प्यारा भाई है. और लड़की कहती है कि रवि भैया हमेशा मेरे सवालों का जवाब देता है और कभी यह भी नहीं बोला कि मैं बाद में बोलूँगा. ठीक, अब रवि भैया teaches in a college. The students of a college respect him a lot. A few of them come home to study from him. ठीक, रवि भैया is a very fond of listening to music and listening to music and taking part in plays. He enjoys chatting. He enjoys chatting with his friends and going out with them. ठीक, रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं और कॉलेज के बच्चे जो हैं वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं. उनमें से कोई कुछ रवि भैया के पास पढ़ाने के लिए उनमें से कुछ बच्चे रवि भैया के पास घर पढ़ने आते हैं. ठीक, रवि भैया को गाने सुनने को बहुत पसंद है. क्या है? रवि भैया को गाने सुनना को बहुत पसंद है और ड्रामाओं में हिस्से लेने का भी बहुत शौक है. ठीक, he has a good sense of humor and makes all of laugh. He has a good sense of humor and makes all of laugh. us, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है कि बुक पे ही all of us. He has a good sense of humor and makes all of us laugh. क्या है वो? हंसी मजाकी किस्म का इंसान है. वो सबको हंसाता है. ठीक, भैया carries a white stick when he goes out. Looking at him moving around in the house, no one can say that he cannot see. He likes to do all his work himself. If someone tries to help him against his wish, he gets angry. Whenever he needs any help, he asks for it. भैया हमेशा एक सफेद चिड़ी साथ लेकर बाहर जाते हैं. ठीक, उसको देखकर कोई यह नहीं बोल सकता था कि वह देख नहीं सकता है. ठीक, और वो अपना काम खुद करता था
और अगर कोई उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी मदद करे वो गुस्से में हो जाता था। ठीक, जब भी उसको किसी मदद की ज़रूरत होती थी वो बोल देता था। ठीक, अब कुछ यहाँ पे क्वेश्चन एक दो हैं वो मैंने लिखे हैं बोर्ड पे। ठीक, जो हमने कल पढ़े हैं तो इन सभी इसी से निकले हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीमा's father reads the newspaper aloud to her nanny. How do you help old people? तो सीमा के पापा अपनी माँ बाप को हेल्प करते थे न्यूज़पेपर पढ़ के। वो जब ऊंची आवाज में पढ़ते थे अपनी माँ को एंटरटेनमेंट भी कराता था और उनको समझाता भी था। ठीक, हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल? आप कैसे अपने बुजुर्गों को मदद कर सकते हो? आंसर, बाय हेल्पिंग देम क्लाइंबिंग स्टेयर्स। वो सीढ़ियों को चढ़ाने में मदद कर सकते हैं। बाय रबिंग ऑयल इन देयर नीज एंड जॉइंट्स। और बुजुर्गों को बूढ़े होके हड्डियों में दर्द होता है, उनको मालिश करेंगे तो मालिश कर सकते हो, तो इसलिए आप उनको उनके घुटनों में हम मालिश कर सकते हैं, तो ऐसे हम इनको मदद कर सकते हैं। What kind of problems do people have in old age? बूढ़े जब होते हैं, बुजुर्ग जब होते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? They could not see properly. एक तो वो बूढ़े होके अच्छे से देख भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात, they could not hear properly. वो अच्छे से सुन भी नहीं सकते हैं। They could not eat properly. वो चबा भी नहीं सकते हैं बुजुर्ग होके। ठीक, they have pain in their knees and other joints. जब बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनकी हड्डियां कमजोर होते हैं, फिर उनकी बॉडी में, उनकी हड्डियों में, उनके घुटनों में दर्द होता है। ठीक, बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।